हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम बेसिकली एक और नए केस स्टडी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे केस स्टडीज़ के अंदर हम बेसिकली केस स्टडी को समझते हैं और उसको किस तरीके से सोचना है, उसके अंदर किस तरीके की थिंकिंग पैटर्न को डेवलप करना है ताकि आप मेन एग्जाम के अंदर लिख पाएँ, इसके बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। राइट, ये पेपर है 2022 का एथिक्स पेपर, जीएस पेपर 4 जिसको हम बोलते हैं। 2022 में क्वेश्चन नंबर 9 की केस स्टडी को अपन ने यहाँ पे पिक किया है, जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे 3 तरीके से। यहाँ पे फर्स्ट अपन समझेंगे कि यहाँ पे सबसे मेनली स्टेक होल्डर्स क्या है। स्टेक होल्डर्स लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, मीन्स ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सन, सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस जो बेसिकली इस केस स्टडी को डेवलप कर रही है यहाँ पे। राइट, अगर हम उस चीज़ को समझ पाएंगे तो हम केस स्टडी को भी बहुत बेटरली समझ पाएंगे। सेकंड, अपना यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन को पूछा गया है उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस और केस स्टडी के बीच में इंटरसेक्शन या फिर इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे चीज़ों को लेके, तो थर्ड पॉइंट जो अपना है आंसर राइटिंग, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा, वहाँ पे प्रॉपर आंसर नहीं निकल पाएंगे। राइट, तो इसलिए हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं केस स्टडीज़ को, ताकि हम इसको बेटरली समझ पाएँ कहीं ना कहीं। राइट, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड माइनिंग इन द Aravalli Hills to stop degradation of the forest cover and to maintain ecological balance। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है अरावली हिल्स के इधर किसी भी तरह की माइनिंग या फॉरेस्ट को लेके कोई भी वर्क ना किया जाए। राइट, वर्क इन द सेंस के लिए यहाँ पे माइनिंग ना, खुदाई का काम ना हो, फॉरेस्ट कटिंग ना हो, इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस आपको पता होना चाहिए, टू मेंटेन द environment and the human tendency of life, right? However, the stone mining was prevalent in the border district of the affected state with conveyance of certain corrupt forest official and politicians. Young and dynamic SP, who was recently posted in the affected district, promised to himself to stop this menace। मीन्स यहाँ पे फिर भी इलीगल वे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट के थ्रू या फिर किसी भी तरह के पॉलिटिशियन की हेल्प से, करप्शन यहाँ पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, राइट, करप्शन के थ्रू या किसी भी तरीके से इलीगल माइनिंग हो रही है। और इलीगल माइनिंग होने की वजह से यहाँ पे एक एसपी ऑफिसर को प्रमोट किया गया है, यंग एंड डायनामिक। यहाँ पे 2 टर्म है, यंग एंड डायनामिक का ध्यान रखिएगा। मीन्स अभी अभी शायद ये एसपी बने हैं या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, या फिर हो सकता है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है अपनी वर्किंग को लेके, मीन्स इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर। हु वॉज रिसेंटली पोस्टेड इन द अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्रॉमिस टू हिमसेल्फ टू स्टॉप द मेन्स। मतलब ये जो हो रही है इलीगल माइनिंग एंड एवरीथिंग, इसको स्टॉप करने के लिए इनको वहाँ पे प्रमोट किया गया है। इन वन ऑफ हिज सरप्राइज चेक्स विद हिज टीम, ही फाउंड लोडेड ट्रक विद स्टोन ट्राइंग टू स्केप द माइनिंग एरिया। मीन्स यहाँ पे जब वो एसपी सरप्राइज चेक, यहाँ पे सरप्राइज चेक की बात हो रही है, मतलब कि रैंडमली चेकिंग हो रही है, जिसको हम फ्लाइंग भी बोलते हैं कई बार। यहाँ पे सरप्राइजिंग चेक के लिए ये और इनकी टीम जाते हैं और वहाँ पे पता लगता है कि एक लोडेड ट्रक खड़ा है, स्टोन ट्राइंग टू एस्केप द माइनिंग एरिया, जो वहाँ से माइनिंग एरिया से निकलने की कोशिश कर रहा है। ही ट्राइड टू स्टॉप द ट्रक बट द ट्रक ड्राइवर ओवररन द पुलिस ऑफिसर एंड किलिंग हिम ऑन द स्पॉट एंड देयर आफ्टर मैनेज टू फ्ली। बेसिकली यहाँ पे जो वो माइनिंग ट्रक वाला था, उसको जब दिखा कि ये इनको पकड़ने आ रहे हैं, तो वो पुलिस वाले को, वो जो एसपी थे, एसपी के ऊपर ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ गया कहीं ना कहीं, और आगे बढ़ गया जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद वो ट्रक वाला वहां से भाग गया। ट्रक बट द ट्रक ड्राइवर ओवररन द पुलिस ऑफिसर किलिंग हिम ऑन द स्पॉट एंड आफ्टर ही मैनेज टू फ्ली। पुलिस फाइल एफआईआर बट नो ब्रेक थ्रू वॉज अचीव इन द केस फॉर ऑलमोस्ट 3 months। बेसिकली हम जानते हैं अगर 3 मंथ तक कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है किसी केस को लेके, तो उस केस को कई बार पुलिस साइड भी कर देती कहीं ना कहीं। राइट, अशोक वॉज द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वर्किंग विद द लीडिंग टीवी चैनल सो मोटो स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द केस। विद इन 1 month अशोक गॉट ब्रेक थ्रू बाय इंटरेक्टिंग विद द लोकल पीपल, स्टोन माइनिंग माफिया एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। बेसिकली यहाँ पे जो एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को बेसिकली नाम क्या है, अशोक। अशोक यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है, वो यहाँ पे एक लीडिंग टीवी में वर्क करते हैं एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे। वो इन केस के ऊपर वर्क कर रहे थे, ब्रेक थ्रू पाने की कोशिश कर रहे थे। टीवी चैनल नाम क्या है, सुमोटो। राइट, स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग द केस विद 1 month अशोक गॉट द ब्रेक थ्रू।
मीन्स उनको ब्रेक तो मिलता है किन किन वजह से, लोकल पीपल की हेल्प की वजह से, स्टोन माइनिंग माफिया की मदद से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वजह से। मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टोन माइनिंग माफिया उनकी डायरेक्टली हेल्प करे, इनडायरेक्टली कनेक्शंस के थ्रू, अननोन सोर्स के थ्रू उनको कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू मिला है। ही प्रिपेयर हिज इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी एंड प्रेजेंटेड टू द एमसीडी ऑफ द चैनल, मीन्स हेड ऑफ द चैनल जो है एमसीडी, सीएमडी सॉरी, यहाँ पे उनको वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ही एक्सपोर्ट इन इज इन्वेस्टिगेटेड द रिपोर्ट कंप्लीट नेक्सस ऑफ द स्टोन माफिया वर्किंग विद द ब्लेसिंग ऑफ करप्ट पुलिस एंड सिविल ऑफिशियल एंड पॉलिटिशियन। यहाँ पे उनको पता लगता है कि ये जो माइनिंग माफिया है ये बेसिकली करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प से या सिविल ऑफिशियल की हेल्प से या फिर कुछ पॉलिटिशियन की हेल्प से इस तरह की माइनिंग कर पा रहे हैं। The politician who was involved in the mafia was no one else but local MLA who was considered to be very close to the chief minister। अब पता लगता है कि यहाँ पे जो माफिया थे वो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्लोज किसके थे, चीफ मिनिस्टर के क्लोज हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट द CMD advised अशोक टू ड्रॉप द आइडिया ऑफ मेकिंग द स्टोरी ऑफ पब्लिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीन्स यहाँ पे जब CMD को पता लगता है कि इन चीफ मिनिस्टर या माफिया के बीच में कनेक्शन एंड एवरीथिंग, तो ये अशोक को बोलते हैं टू ब्रेक डाउन या अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है या जो भी है उसको आइडिया को ड्रॉप कर दीजिए कहीं ना कहीं। ही इन्फॉर्म दैट लोकल MLA वॉज ओनली रिलेटिव ऑफ द ओनर ऑफ द TV चैनल बट ऑल्सो हैड अनऑफिशियल 20% शेयर इन द चैनल। अब यहाँ पे बात होती है कि लोकल MLA जो थे उनका भी यहाँ पे TV चैनल में अननोइंगली, मीन्स यहाँ पे जो अनऑफिशियली कई बार होता है 20% स्टेक है इस टीवी चैनल के अंदर। तो यहाँ पे इसीलिए हो सकता है CMD जो है या फिर जो हेड है यहाँ पे वो बेसिकली अशोक को बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को रोकने, क्योंकि इनडायरेक्टली उनके जो स्टेक होल्डर्स है, राइट, टीवी चैनल के जो स्टेक होल्डर्स है 20% स्टेक होल्ड करते हैं, उनको कहीं ना कहीं हार्म पहुँचेगा, उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पहुँचेगा, राइट। यहाँ पे बात हो रही है द CMD फर्दर इन्फॉर्म्ड अशोक दैट हिज फर्दर प्रमोशन एंड हाइक इन पे विल बी taken care of in addition of soft loan of 10 lakhs which he has taken from the TV channel for his son's chronic disease and will be suitable adjusted if he hand over the investigation report to him। यहाँ पे बोला गया कि अगर आप अशोक को बोला गया कि यहाँ पे अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं, रोक देते हैं, तो हम शायद आपकी हेल्प कर पाएंगे फ्यूचर में टू गेट द प्रमोशन एंड हाइक इन अ पे। और आपने जो हमारे से 10 लाख रुपीज़ का लोन ले रखा है आपके सन की कुछ डिजीज के लिए, वो भी हम इसको एडजस्ट कर देंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे अशोक को भी करप्शन के तौर पे करप्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसको एज ए ब्रेवरी या फिर उसको एज ए कुछ ना कुछ अमाउंट देके, राइट। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं हम। ये पूरी की पूरी केस स्टडी में मेनली आपको किस तरीके के स्टेक होल्डर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे उस चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश। सबसे पहला है अशोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अशोक है। सेकेंड है यहाँ पे जो CMD हैं TV चैनल के वो हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं, SP हैं जिनकी डेथ हुई है कहीं ना कहीं, राइट, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। या फिर यहाँ पे उसके अलावा जो लोकल जर्नलिस्ट, लोकल पीपल या फिर हम माइनिंग माफिया बोल सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं कहीं ना कहीं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल में अगर यहाँ पे बात करें चीफ मिनिस्टर के साथ साथ MLA की बात की गई है, लोकल MLA भी यहाँ पे इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिकली स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जिनके अराउंडिंग में केस स्टडी रोटेट हो रही है। अगर हमारे को पता होगा कि केस स्टडी किस बेसिस पे रोटेट हो रही है, किस बेसिस पे बनी है, तो हम क्वेश्चंस को इजीली समझ पाएंगे, और क्वेश्चंस को इजीली अगर समझ पाते हैं तो आंसर राइटिंग भी बेटर कर पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। सो अब हम इसके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं हमारे से। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद अशोक टू कॉप अप विद द सिचुएशन। अब यहाँ पे अशोक के पास किस किस तरीके के ऑप्शन रहते हैं इस सिचुएशन को कॉप अप करने के लिए। कॉप अप मतलब यहाँ पे हैंडल करने के लिए, राइट। क्रिटिकली इवेल्युएट एग्जामिन ईच ऑफ द ऑप्शन आइडेंटिफाइड बाय द अशोक। मीन्स यहाँ पे अगर अशोक कोई भी जो गिने चुने ऑप्शंस उसके माइंड में आते हैं इस सिचुएशन को लेके, अगर वो लेते हैं तो क्रिटिकली इवेल्युएट और एग्जामिन करना है। मीन्स यहाँ पे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात हो रही है, राइट, कि इस जो अशोक की प्रॉब्लम्स है उसमें जो भी आइडिया है वो सोचते हैं, सॉल्यूशन सोचते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने या इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसके अंदर किस तरीके के मेरिट्स और डिमेरिट्स बन रहे हैं, राइट। व्हाट आर द एथिकल डायनामास बीइंग फेस्ड बाय द अशोक। अशोक को किस तरीके के एथिकल डायनामास यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। विच ऑफ द ऑप्शन डू यू थिंक
वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अशोक टू अडॉप्ट एंड वाई। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अशोक को किस तरीके का ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। In the above scenario, what type of training would you suggest for police officers posted in such district where stone mining area activities are prominent? अब यहाँ पे इस तरीके की अगर सिचुएशन में कोई एसपी ऑफिसर अनदर ऑफिशियल्स अडॉप्ट होते हैं या फिर वहाँ पे प्रमोट होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए किस तरीके की उनको ट्रेनिंग या फिर किस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके को, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुई है माइनिंग को लेके उसमें एसपी को किस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी या फिर किस तरीके के आइडियाज उसको पास रहने चाहिए थे ताकि वो उससे इजीली ओवरकम कर पाते, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो हम एक ही साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। आप बेसिकली इसको अलग अलग लिखिए तो बेटर रहेगा, एक साथ नहीं लिखेंगे, बट हम यहाँ पे इसको एक साथ समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आइडियाज़ जो हैं यहाँ पे आइडियाज़ ही कहीं ना कहीं डिमेरिट्स के अंदर इंक्लूड है, तो हम इसको टेबल की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पे जो भी आइडियाज़ है, जो भी वर्ड्स कंडीशंस इंक्लूडेड हैं, ये लिमिटेड नहीं है। इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पे लिमिटेड आइडियाज़ या लिमिटेड पॉइंट्स नहीं होते हैं कभी भी, ये पॉइंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से थिंकिंग पैटर्न को रखते हैं इसके स्टडी को समझते हुए, राइट। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अगर मैं 3 पॉइंट्स दे रहे हैं, यहाँ पे अपन 3 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में ये 3 से ज़्यादा भी हों, और 3 से ज़्यादा मीन्स 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल विद अशोक टू कोप अप विद द सिचुएशन और क्रिटिकली इवेल्युएट एग्जामिन ईच ऑफ द ऑप्शन आइडेंटिफाई द अशोक। अब यहाँ पे अशोक के पास ऑप्शन क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन उसके पास रहता है फॉलो द एडवाइस ऑफ सीएमडी, मतलब जो सीएमडी ने बोला है उनको कुछ भी देने का या फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो बॉस हैं उनकी बात मान ले कहने गई। मेक द रिपोर्ट पब्लिक में रिपोर्ट दे दे, राइट। अपनी बॉस की बात ना मानते हुए पब्लिक के अंदर रिपोर्ट पहुंचा दे। सेकेंड ऑप्शन ये रिजाइन एंड फाइंड अदर एवेन्यूज, वहाँ से रिजाइन कर दे और उसके बाद कुछ और सिचुएशन या और कोई सर्कमस्टेंसेस देखे जिस बेसिस पे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, राइट। तो ये बेसिकली 3 पर्सपेक्टिव बनते हैं जहाँ पे अशोक सोचा जा सकता है कि अशोक किस तरीके का स्टेप लेगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था अपना कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करेंगे, राइट। मेरिट्स क्या है, अगर सीएमडी की बात मान लेता है अशोक, राइट, तो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनल पर्सपेक्टिव के तौर पे देखें तो उसको सैलरी हाइक और प्रमोशन मिल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। मेरिट के फॉर्म में आएगा क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे उसको तो हेल्प हो रही है कहीं ना कहीं। सॉफ्ट लोन विल बी पास फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सन्स क्रोनिक डिजीज, पर्सनल लेवल पे उसके पर्सनल लिविंग बीइंग को लेते हुए उसके सन की डिजीज को लेते हुए कुछ अमाउंट उसको मिल रहा है जो काफ़ी रिलैक्सेशन देता है उसको अपनी लाइफ के अंदर, राइट। बट वहीं पे इसके डिमेरिट्स क्या हैं, अगर वो इस स्टेप को चूज कर रहा है तो ये मेरिट्स तो हुए, बट डिमेरिट्स क्या हो सकता है, मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कंसाइंस, बेसिकली यहाँ पे उसको अपनी सोच के अंदर अपनी मॉरलिटी प्रिंसिपल्स को दबाना पड़ रहा है। यहाँ पे मॉरलिटी प्रिंसिपल्स मतलब यहाँ पे जो उसके मॉरल सिद्धांत होते हैं या किसी ह्यूमन बीइंग के मॉरल सिद्धांत होते हैं उनको यहाँ पे उसे साइड रखना पड़ रहा है। इनजस्टिस विद द एसपी, ऑब्वियसली बात है, जो एसपी के लाइफ डेथ हुई है या उसकी फैमिली के साथ वो इनजस्टिस कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ एसपी नहीं होगा, यहाँ पे एसपी के साथ उसकी फैमिली के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है कहीं ना कहीं। लॉस ऑफ फ्री मीडिया मीन्स मीडिया के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि मीडिया एज अ 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है अपने यहाँ पे, जो बेसिकली शो करता है कि अपनी मीडिया जो है वो हमेशा सच को बाहर लेके आएगी। बट यहाँ पे लॉस ऑफ फ्री मीडिया मीन्स यहाँ पे मीडिया के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, राइट, यहाँ पे किसकी बात हो रही, कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही, जिससे अशोक साइड कर देता है अगर ये ऑप्शन चूज करता है वो तो, राइट। बी पॉइंट देखते हैं, मेक द रिपोर्ट पब्लिक, अगर वो सीएमडी की बात नहीं मानता और रिपोर्ट को पब्लिक कर देता है तो क्या होगा, अशोक पॉपुलरिटी एज ए जर्नलिस्ट विल इंक्रीज, मीन्स अगर वहाँ पे वो पब्लिक कर देता है रिपोर्ट को तो ऑब्वियसली बात है अशोक की खुद की इंडिविजुअल लेवल पे पॉपुलरिटी बढ़ेगी कि हाँ वो एज ए ट्रुथ और जस्टिस पर्सन है, जो एथिकल पर्सन है, जो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सामने लेके आए बिना डरे, तो उसकी ऑब्वियसली बात है पॉपुलरिटी इंक्रीज होगी। जस्टिस विल बी गिवन टू द एसपी एंड हिज फैमिलीज, राइट। यहाँ पे उसकी एसपी जो है उसकी लाइफ को लेके या उसकी फैमिली को लेके जस्टिस मिलेगा कहीं ना कहीं, तो ये मेरिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा मेरिट्स और भी हो सकते हैं, देर आर नॉट लिमिटेड टू मेरिट्स, देर आर मैनी मोर मेरिट्स विच कैन बी। अब पॉपुलरिटी अगर अशोक की बढ़ रही है तो फेथ भी बढ़ता है कहीं ना कहीं। फेथ किसके अंदर बढ़ता है, न्यूज़ चैनल के अंदर फेथ बढ़ता है,
राइट, कि मीडिया के अंदर लोगों का विश्वास जागरूक होता है वापस या जागता है, राइट। अब डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? मे बी लॉस ऑफ जॉब, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो रिपोर्ट पब्लिक करता है तो उसकी जॉब को तो खतरा है ही है, जॉब तो छूटनी है उसकी कहीं ना कहीं। मे फेस डेथ थ्रेट फ्रॉम माफिया, माफिया हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, चीफ मिनिस्टर हो सकता है, एमएलए हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, राइट, कि वहाँ पे उनको उससे ज़्यादा से ज़्यादा डेथ थ्रेट, डेथ से मतलब यहाँ पे उसको हार्म करने वाले सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पे सिर्फ डेथ थ्रेट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हार्म आने वाले सर्कमस्टेंसेस की भी बात करेंगे, जो सिर्फ डेथ से बिलोंग नहीं करते, उसको प्रेशराइज करना या उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देना, तो ये भी डेथ थ्रेट में काम हो सकते हैं या काउंट हो सकते हैं कहीं ना कहीं। मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, रिजाइन एंड फाइंड अदर एवेन्यूज, अगर वो उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रहा है और अपनी सीएमडी की बात भी नहीं मान रहा है, तो वहाँ से रिजाइन करके कुछ और चीज़ें देखने। अशोक कंसाइंस वॉन्ट बी डेड, मीन्स उसकी जो खुद की इंडिविजुअल मॉरलिटी वो ख़त्म नहीं होगी कहीं ना कहीं, वो हो सकता है साथ में भी रहे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ें भी हो रही है, हो सकता है उसकी जो मॉरलिटी या प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, वो ख़त्म इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होंगे, बट एज ए कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ड्यूटी टू अ मीडिया चैनल वो ख़त्म हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। ही कैन पब्लिसाइज द रिपोर्ट थ्रू यूट्यूब, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वहाँ से जॉब छोड़ चुका है तो उसको यहाँ पे जॉब खोने की डर ये सब खत्म हो गई, अगर वो दूसरी चीज़ें देख रहा है कहीं ना कहीं, राइट, तो वो अपने यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को आगे रख सकता है। नो मनी फॉर सन्स हेल्थ ट्रीटमेंट, इवन ही कुड डाई, अब बेसिकली यहाँ पे एसपी की फैमिली को तो वो सपोर्ट कर रहा है, बट खुद की इंडिविजुअल फैमिली के ऊपर हार्म आ गया कहीं ना कहीं। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो अशोक की खुद की जो फैमिली है वो सफ़र करेगी, क्योंकि हो सकता है कि उसको डेथ थ्रेट आ रही है, कुछ भी हो रहा है और उसकी डेथ भी हो जाती है, तो उसके पीछे उसकी फैमिली है या सन जो है उनको हार्म हो रहा है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर ही मे बी अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मीडिया के अंदर कुछ लोग जॉब नहीं दे रहे हैं, राइट, अगर वो वहाँ से जॉब से निकल रहा है किसी न्यूज़ से, तो ऑब्वियसली बात है अदर न्यूज़ चैनल उस चीज़ को प्रमोट ना करे ड्यू टू सम थ्रेड्स ऑफ समथिंग एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे उस चीज़ें की प्रॉब्लम की वजह से, उन चीज़ों की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे उसे अनएम्प्लॉयड भी रहना पड़ सकता है समटाइम के लिए, जो फाइनेंशियली उसको काफ़ी लॉस भी करा सकता है, राइट। तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, इसके अलावा भी कई सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं जो इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, इस सिचुएशन को बताने का काम करता है कि किस तरीके से कोई भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर दोनों तरह के मेरिट्स और डिमेरिट्स बनते हैं कहीं ना कहीं, राइट। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम ऑप्शन जब चूज़ कर रहे हैं केस स्टडीज़ के अंदर, तो मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों की बात कर रहे हैं, राइट। क्रिटिकली इवेलुएट में हम दोनों की बात इसलिए करते हैं ताकि हम चीज़ों को, केस स्टडी को ईजिली इवेलुएट कर पाए, समझ पाए किस तरह के सर्कमस्टेंसेस के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम्स बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, राइट, या उस प्रॉब्लम की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ भी सकता है या नहीं पड़ सकता है, पॉजिटिव भी पढ़ सकता है, नेगेटिव भी पढ़ सकता है, राइट। सो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर्स हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हम ऑप्शंस को लिखेंगे, किस तरीके के ऑप्शंस हो सकते थे, वो चूज करे या ना करे वो अदर फैक्टर है, बट क्रिटिकली इवेलुएट में वो उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स की भी बात कर रहे हैं अपन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब उसके एथिकल डायनामास को क्या फेस करना पड़ सकता है, किस तरीके के एथिकल डायनामास जनरेट होते हैं अशोक के अंदर। पर्सनल ग्रोथ और सोशल जस्टिस, ऑब्वियस सी बात है कि पर्सनल लेवल पे देखा जाए, पर्सनल ग्रोथ को देखा जाए, पर्सनल ग्रोथ और सोशल जस्टिस दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन जनरेट होगा उसकी लाइफ में कि वो किस चीज़ को चूज़ करे, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल का भी उसको ध्यान रखना है और एज ए कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूटी जो है या सोशल जस्टिस जो है सोसाइटी में होना चाहिए, उसको लेके भी उसके कन्फ्यूजन रहेगा। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे वो दोनों चीज़ें चूज़ नहीं कर पाएगा, और अगर वो कर पाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि क्या स्टेप उसे लेना चाहिए, राइट। ही विल गेट सैलरी हाइक एंड प्रमोशन बट इट विल इनजस्टिस टू द एसपी फैमिली, द क्रिमिनल विल नेवर बी पनिश। ऑब्वियसली बात है, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देगा तो सोशल जस्टिस हार्म हो सकता है, सोशल जस्टिस पे ध्यान देगा तो पर्सनल ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ें होती कहीं ना कहीं। हिज सन वेलबींग वर्सेस फ्री मीडिया, he will get soft loan for his son's health treatment but democracy fourth pillar will be dead। बेसिकली यहाँ पे सन की इंडिविजुअल, यहाँ पे फिर से बात करें तो इंडिविजुअल पर्सन ग्रोथ, पर्सनल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सन की हेल्थ में तो उसको सपोर्ट मिल रहा है, बट यहाँ पे फ्री मीडिया जो डेमोक्रेसी के अंदर अपने फोर्थ पिलर बोलते हैं मीडिया को, वो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि अगर मीडिया के अंदर ही वो बात छुपा रहे हैं तो ट्रुथ कभी सामने आएगा ही नहीं कहीं ना कहीं।
Corruption versus justice to SP's family. The nexus between corrupt politician and mafia will further grow. In future, पुलिस ऑफिशियल विल फील अंडर कॉन्फिडेंट इन टेकिंग हार्श एक्शन. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर उसने कोई पब्लिक रिपोर्ट नहीं की या रिपोर्ट को पब्लिकलाइज नहीं किया है, तो वहाँ पे उस माफिया को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं और भी ऐसे क्राइम्स और क्या कहते हैं करप्शन कर सकता हूँ कहीं ना कहीं. तो वहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स को फील अंडर कॉन्फिडेंट इन टेकिंग हार्श एक्शन, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि हार्श एक्शन यहाँ पे माफिया के डर की वजह से अगर एक जर्नलिस्ट ही नीचे बैठ जाता है, तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में थ्रेट समझेंगे कि यहाँ पे थ्रेट हो सकता है अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके. नेक्सस वर्सेस मॉरलिटी. द मॉरलिटी एंड एथिक्स ऑफ अशोक विल बी डेड. इन फ्यूचर मोर माफिया विल्स इमर्ज. ऑब्वियस सी बात है, इंडिविजुअल लेवल पे उसके जो एथिकल नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, मॉरलिटी जो है या फिर उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे. या फिर इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा डिस्पर्स डाउनग्रेडेड हो जाएगी. क्यों होगी? बिकॉज माफिया को तो प्रमोशन मिल रहा है यहाँ पे टू हैव मोर एंड मोर करप्शन, राइट, या इस तरह की हरकतें और भी कर पाएंगे वो, राइट. तो इंटीग्रिटी सोसाइटी में काफ़ी हद तक डिप्रेस हो जाएगी. और इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो अशोक के अंदर भी मॉरलिटी और एथिक्स काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, राइट. तो ये एथिकल डायनामास हो सकते हैं, और भी एथिकल डायनामास हो सकते हैं जो अशोक के लाइफ में सिचुएशन में बनते हैं, राइट. तो हम ओवरऑल डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं बस यहाँ पे. नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फॉर अशोक. अगर यहाँ पे अशोक ऑप्शंस चूज करता है, अपन ने 3 ऑप्शन देखे थे, राइट. तीनों ऑप्शंस में अशोक को किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए, उस चीज़ को अगर हम समझ पाए तो बहुत बेटर आंसर लिख पाएंगे, राइट. यहाँ पे रीजन भी देना था अपने को कि अशोक कौन सा ऑप्शन चूज करता है एंड व्हाई, राइट. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर अशोक. ऑप्शन सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अशोक. ही शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड मेक द रिपोर्ट पब्लिक बाय स्टार्टिंग हिज यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया. यहाँ पे सोशल मीडिया भी लिख देते हैं अपन, ताकि अपने को आइडिया रहे कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हो सकता है यहाँ पे एक और एग्जांपल के तौर पे वो जॉब तो छोड़ दे और यहाँ पे इंडिविजुअली किसी फ्रेंड जो अनदर न्यूज़ चैनल में वर्क करते हैं उनको रिपोर्ट भेज के उसको पब्लिकलाइज कराते हैं. वो खुद ही ना करें, वो रिपोर्ट भिजवा के वहाँ पे पब्लिक कर दे, ताकि रिपोर्ट भी पब्लिक हो जाए, एसपी को जस्टिस भी मिल जाए और उसका नाम भी ना आए बीच में कहीं ना कहीं. बट यहाँ पे उसको पहले जॉब छोड़नी पड़े. ये सबसे बेटर ऑप्शन लगता है जो हो सकता है कहीं ना कहीं, जिससे उसके इंडिविजुअल इंटीग्रिटी पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअल हार्म भी नहीं होगा, उसकी जो वैल्यू है वो भी बनी रहेगी अपनी लाइफ को लेके. यहाँ पे एसपी को भी जस्टिस मिलेगा कहीं ना कहीं, राइट. बिसाइड दैट ही शुड ऑल्सो अप्लाई फॉर जॉब इन अनदर मीडिया चैनल ऑल्सो. हो सकता है कि जब वो रिपोर्ट यहाँ से लेफ्ट आउट कर दे जो, तो अलग जगह जॉब करने लग जाए, ताकि उसको कोई हार्म, फाइनेंशियली हार्म ना हो, सन का ट्रीटमेंट प्रॉपर चलता रहे, XYZ, फाइनेंशियली होम प्रॉब्लम्स ना हो कहीं ना कहीं. इन दिस वे द ट्रूथ बिहाइंड द नेक्सस ऑफ मीडिया चैनल एंड करप्ट पॉलिटिशियंस, सिविल ऑफिशियल्स एंड सैंड माफिया विल कम टू द सर्फेस. यहाँ पे जो करप्शन पॉलिटिशियंस करप्शन कर रहे हैं, सिविल ऑफिशियल करप्शन कर रहे हैं, सैंड माफिया, माइनिंग माफिया जो भी हैं, उन सब का ट्रुथ कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा. और ट्रुथ अगर सामने आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जस्टिस मिल रहा है किसको, एसपी को कहीं ना कहीं, और इंडिविजुअल लेवल पे भी उसको हेल्प मिल रही है कहीं ना कहीं. तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो अशोक को चूज़ करना चाहिए कहीं ना कहीं. अगर आपको लगता है कि अशोक को कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, सीएमडी की बात मान लेनी चाहिए या कुछ, तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं. बट एक्यूरेट रीजनिंग अगर देंगे तो ईजी रहता है कहीं ना कहीं. यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्वेंट एग्जाम के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए केस स्टडी दी जाती है कि किस तरीके से आप मोर एंड मोर न्यूट्रल आंसर लिख पाते हैं, मोर एंड मोर न्यूट्रल डिसीजन ले पाते हैं कहीं ना कहीं, राइट. अपने इमोशन इंटेलिजेंस को साइड रखते हुए या फिर अपनी एप्टीट्यूड एटीट्यूड को साइड रखते हुए आप मोर एंड मोर न्यूट्रल डिसीजन लेते हैं, ताकि प्रॉपर जस्टिस दे पाए दोनों ही सिचुएशन के अंदर, राइट, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस के अंदर, इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोसाइटल लेवल पे भी, राइट. नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर पुलिस ऑफिसर पोस्टेड टू सच डिस्ट्रिक्ट. अब किस तरीके की ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर्स को देनी चाहिए जो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं. व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग मॉड्यूल इन डिफरेंट टेरन. बेसिकली अगर उनको डिफरेंट तरह के व्हीकल्स की ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाए तो वो मोर बेटरली समझ पाएंगे कि कोई सा भी व्हीकल किस तरीके से वर्क करता है, तो वहाँ पे उनके बचने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या वहाँ से भागने के या उनको पकड़ने के सर्कमस्टेंसेस ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं. ट्रेनिंग फॉर यूसेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ड्रोन्स फॉर सर्विलेंस.
ऑब्वियस ये बात है, ड्रोन्स और इन सब का इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के आंसर्स को इंक्लूड करना है, दोनों तरह की चीज़ों को इंक्लूड करना है, ताकि हम यहाँ पे बैलेंस समझा पाएँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों ही किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत यूज़फुल हो सकते हैं या एफिशिएंटली हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, राइट। मॉडर्न वेपनरी एंड ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। ऑब्वियस ये बात है, अगर मॉडर्न वेपन उनके पास होंगे, ट्रेनिंग होगी उस चीज़ को लेके, तो वो ईजिली अपने आप को सेफ गार्ड भी कर पाएंगे और सामने वालों को पकड़ने में भी हेल्पफुल रह पाएंगे कहीं ना कहीं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रेडिंग एज सच साइट। ऑब्वियस ये बात है, अगर उस टाइप की एरियाज़ की उनको ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत बेटरली वो वर्क कर पाएंगे। 24/7 फुल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैनल्स फ्रॉम सेंट्रल कंट्रोल रूम शुड बी देयर। उनको अगर फुल सपोर्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर जैसे यहाँ पे एसपी को हार्म हुआ था, डेथ हुई है, तो वहाँ पे अगर उसको एम्बुलेंस का सपोर्ट या फिर बैकअप सपोर्ट मिलता है कंट्रोल रूम से, सेंट्रल कंट्रोल रूम से, तो वो बेटरली वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल कर पाता, सामने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जा पाता। जब तक टीम नहीं आती, और टीम आती तो एक साथ वो घेराबंदी करके पकड़ पाता कहीं ना कहीं, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन में ट्रेनिंग्स में और भी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे वो पुलिस ऑफिसर बेटर वर्क कर पाए या बेटर तरीके के सर्कमस्टेंसेस को हैंडल कर पाए कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक सी केस स्टडी थी जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से हमें केस स्टडी में अपने जो स्टेक होल्डर्स है उनका ध्यान रखना है, क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, और आंसर्स लिखने में ओपन माइंडनेस को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम न्यूट्रल आंसर दें, बैलेंस आंसर दें और ओपन आंसर दें, ताकि किसी भी सिचुएशन के अंदर सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, सब पर्सपेक्टिव, सब पॉइंट को ध्यान में रखा जाए, राइट। सो ऐसी अमेजिंग वीडियोस और केस स्टडीज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।